हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश बना है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी रूस, ऑप्शन नंबर सी भारत या ऑप्शन नंबर डी सिंगापुर। ठीक है, तो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश, पहला देश चीन है तो दूसरा देश कौन सा है? ठीक है, तो डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला दूसरा देश है वो है भारत। ठीक है, भारत देश है जो, ठीक है, चीन के बाद डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला ये दूसरा देश बना है वो है भारत। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है हाल ही में कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में भारत में शीर्ष पर रहा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना करने में भारत में जो शीर्ष स्थान पर है वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल राज्य जो लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना करने में भारत में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी भोपाल या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो भारत का पहला जो वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी नई दिल्ली। ठीक है, देखिए भारत का पहला वर्टिकल बाईफेशियल सोलर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है ऑनलाइन क्वेश्चन है फरवरी 2025 में कतर ने भारत में कितने अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की है? ठीक है, तो कतर है जो भारत में कितने अरब डॉलर को निवेश करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए 10 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर बी 12 अरब डॉलर, ऑप्शन नंबर सी 15 अरब डॉलर या ऑप्शन नंबर डी 20 अरब डॉलर। ठीक है, तो फरवरी 2025 में कतर है जो भारत में 10 अरब डॉलर ये 10 अरब डॉलर को निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, कतर देश है जो भारत में 10 अरब अमेरिकन डॉलर को निवेश करने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसने 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह या ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का जो उद्घाटन है यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन का जो उद्घाटन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम आप एक मेहनत कीजिए कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को एक लाइक आप जरूर कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में कहाँ वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी गोवा। ठीक है, तो वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वो नागालैंड को। ठीक है, वन प्रबंधन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है ये नागालैंड को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है?
ठीक है। 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का आयोजन है जो ये कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन नंबर ए इंदौर, ऑप्शन नंबर बी पुणे, ऑप्शन नंबर सी नागपुर या ऑप्शन नंबर डी चेन्नई। ठीक है, तो 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है यह पुणे में किया गया है। ठीक है, 9वीं एशिया आर्थिक वार्ता का जो आयोजन है ये कहाँ आयोजन किया गया है? यह पुणे में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारत किस वर्ष तक 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2028, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2030, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2035 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2047। ठीक है, भारत है जो, ठीक है, भारत है जो 23 से 35 ट्रिलियन के डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा ये वर्ष 2047 तक। ठीक है, भारत है जो वर्ष 2047 तक, भारत जो है वर्ष 2047 तक ये 23 से 35 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि देखिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षित दवा निपटाने के लिए एनप्राउड यानी कि न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज्ड ड्रग्स पहल शुरू की है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी केरल या ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक। ठीक है, देखिए एन प्राउड जो पहल है, एन प्राउड का मतलब होता है न्यू प्रोग्राम फॉर रिमूवल ऑफ अनयूज ड्रग्स है, यानी कि जो दवाई मतलब कि एक्सपायर दवाई है, अनयूज है, ठीक है, उसको एन प्राउड पहल की तरह पहल ये शुरू की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। ठीक है, केरल राज्य है जो ये सुरक्षित दवा निपटाने के लिए एन प्राउड पहल को शुरू किया है। ठीक है, तो एन प्राउड पहल शुरू करने वाला कौन सा राज्य है? ये केरल हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए प्रति वर्ष किस तारीख को विश्व स्काउट दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 20 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 22 फरवरी, ऑप्शन नंबर डी 23 फरवरी। ठीक है, तो विश्व स्काउट दिवस है जो प्रति वर्ष ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्काउट दिवस है जो प्रत्येक वर्ष 22 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कौन सा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 10वें, ऑप्शन नंबर बी 11वें, ऑप्शन नंबर सी 12वें या ऑप्शन नंबर डी 13वें। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, यह 10वां था। ठीक है, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया गया था, यह 10वां अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL, ठीक है, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड ने 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 24-25 की तीसरी तिमाही में कितना मुनाफा कमाया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 248 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर बी 262 करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी 277 करोड़ रुपया या ऑप्शन नंबर डी 295 करोड़ रुपया। ठीक है, तो भारत की जो सरकारी टेलीकॉम कंपनी है BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड ने 17 वर्षों के बाद 17 वर्षों के बाद वित्त वर्ष 24-25 के
ये तीसरी तिमाही में, ठीक है, ये 262 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया है। ठीक है, सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL ने 17 वर्षों के बाद है, ठीक है, वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में वह 262 करोड़ रुपये की मुनाफा कमाया है। ठीक है, तो अब तक के सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाया है ये BSNL ने 262 करोड़ वित्त वर्ष 2024-25 की तीसरी तिमाही में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, बाजार हस्तक्षेप योजना को किस एकीकृत योजना का घटक बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए PM किसान, ऑप्शन नंबर बी PM आशा, ऑप्शन नंबर सी PM EGP या ऑप्शन नंबर डी PM GSY। ठीक है, तो बाजार हस्तक्षेप योजना को, ठीक है, ये एकीकृत किया गया है PM आशा को। ठीक है, ठीक है, तो बाजार हस्तक्षेप योजना है जो ये PM आशा को एकीकृत ये घटक किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नैनामृतम 2.0 की शुरुआत की है? ठीक है, तो नैनामृतम 2.0 की यह शुरू की है कि कौन सी राज्य सरकार? ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गोवा, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी केरल। ठीक है, तो नैनामृतम 2.0 की शुरुआत की है, यह केरल राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो नैनामृतम 2.0 योजना है जो यह किया है केरल सरकार ने शुरू की है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, किसे BBC द्वारा 2024 भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर नामित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर बी भानु भाकर, ऑप्शन नंबर सी शीतल देव या ऑप्शन नंबर डी मीराबाई चानू। ठीक है, तो BBC द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर नामित किया गया है ये मनु भाकर को। ठीक है, मनु भाकर को BBC, ठीक है, BBC द्वारा वर्ष 2024 में भारतीय स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर से नामित किया है ये मनु भाकर को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम के लिए, ठीक है, मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र मिला है? ऑप्शन नंबर ए नीता अंबानी, ऑप्शन नंबर बी चंदा कोचर, ऑप्शन नंबर सी नीलम धवन या ऑप्शन नंबर डी किरण मजूमदार शॉ। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काम करने के लिए मैसाचुसेट्स के गवर्नर का प्रशस्ति पत्र मिला है वो नीता अंबानी को। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी मेघालय या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का जो उद्घाटन किया गया है यह असम राज्य में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, देखिए जोगीघोपा में अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है ये असम राज्य में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस यानी कि OMO लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन नंबर सी भारतीय जीवन बीमा निगम या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वन मैन ऑफिस जो लॉन्च किया गया है ये भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, ठीक है, कि फरवरी 2025 में वन मैन ऑफिस
लॉन्च किया गया भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में कौन सा संस्थान लगातार 14वें साल नंबर 1 पर है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर बी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी या ऑप्शन नंबर डी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग में लगातार 14वें साल जो नंबर 1 पर है वो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो लगातार 14वें साल नंबर 1 पर है, ये टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड या रेपुटेशन रैंकिंग में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है और ये आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने प्रमुख तेल निर्यातक संगठन ओपेक में शामिल होने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ब्राज़ील या ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला। ठीक है, तो प्रमुख तेल निर्यातक संगठन है ओपेक। ठीक है, ओपेक में शामिल होने की घोषणा की है ये ब्राज़ील ने। ठीक है, ब्राज़ील देश है जो ओपेक में शामिल होने की घोषणा की है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। अगर हम आपने आज आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस वीडियो में कवर किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी फिर स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। पहला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार कितने घंटे नृत्य कर शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन नंबर ए 10 घंटा, ऑप्शन नंबर बी 12 घंटे, ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे या ऑप्शन नंबर डी 48 घंटे। ठीक है, तो खजुराहो के जो मंदिर है वहाँ पे 139 कलाकारों मिलकर, ठीक है, लगातार कितने घंटे, ठीक है, शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, तो उसका आंसर हो जाइए ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएगा 24 घंटे। ठीक है, 24 घंटे लगातार नृत्य करके, ठीक है, 24 घंटे लगातार नृत्य करके शास्त्रीय नृत्य मैराथन का ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, बनाया है 139 कलाकारों ने। ठीक है, खजुराहो में 139 कलाकारों ने लगातार 24 घंटे नृत्य करके इस शास्त्रीय नृत्य मैराथन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ये VVI क्वेश्चन है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्ट समिट 2025 का आयोजन किया जाएगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ग्वालियर, ऑप्शन नंबर बी भोपाल, ऑप्शन नंबर सी इंदौर या ऑप्शन नंबर डी जबलपुर। ठीक है, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का जो आयोजन हुआ ये मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, ठीक है, यानी कि GIS 2025 का जो आयोजन है ये मध्य प्रदेश के ये भोपाल शहर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? ऑप्शन नंबर ए अजरबैजान, ऑप्शन नंबर बी अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर सी मॉरिशस या ऑप्शन नंबर डी सूडान। ठीक है,
तो राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत के प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे वो मॉरिशस देश में। ठीक है, मॉरिशस देश में भारत के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी वह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे ये राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी मालदीव या ऑप्शन नंबर डी इंडोनेशिया। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष के पद के लिए भारत देश को चुना गया है। ठीक है, भारत देश को चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद के लिए। ठीक है, भारत को चुना गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस कक्षा से पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन नंबर ए 5वीं, ऑप्शन नंबर बी 8वीं, ऑप्शन नंबर सी 9वीं या ऑप्शन नंबर डी 11वीं। ठीक है, तो केंद्र सरकार ने ठीक है पाठ्यक्रम में ठीक है प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने के निर्णय लिया है वो 9वीं कक्षा। ठीक है, केंद्र सरकार ने 9वीं कक्षा में ठीक है पाठ्यक्रम में प्रारंभिक जीवन रक्षक प्रशिक्षण शामिल करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। ठीक है, लाइक करने में कंजूसी नहीं कीजिए। चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, अगला नंबर एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा राज्य अधिकतम गिद्धों वाला राज्य बन गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी असम या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारत का कौन सा राज्य में ये अधिक गिद्धों वाला राज्य है? अधिक गिद्धों वाला राज्य भारत का कौन सा है? ठीक है, ये वन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में जारी रिपोर्ट के अनुसार, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत का मध्य प्रदेश राज्य है जो जहाँ पे ये सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये जो रिपोर्ट होता है वन विभाग द्वारा 2025 में से जारी किया गया था रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, वन विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश है जो सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए मेघालय, ऑप्शन नंबर बी मणिपुर, ऑप्शन नंबर सी नागालैंड, ऑप्शन नंबर डी सिक्किम। ठीक है, तो हाल ही में भारत के किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ठीक है, तो ये मणिपुर, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, भारत के मणिपुर राज्य में ठीक है राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का आयोजित हुआ है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी चेन्नई, ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर डी इंदौर। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है
ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी का जो आयोजन है कहाँ किया गया है, ये हैदराबाद में इसका आयोजन किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए प्रति वर्ष किस तारीख को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए 21 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 22 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 23 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 24 फरवरी को। ठीक है, प्रति वर्ष केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो मनाया जाता है ये 24 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 24 फरवरी को मनाया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए किस राज्य सरकार ने 3,70,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र या ऑप्शन नंबर डी झारखंड। ठीक है, तो 3,70,000 करोड़ रुपये का जो बजट पेश किया गया है ये गुजरात राज्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, 3,70,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया है, ये गुजरात राज्य के द्वारा पेश किया गया है। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में, अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य प्रदेश की सरकार ने शारीरिक अंगदान करने वालों को उनके सम्मान में राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली सरकार, ऑप्शन नंबर बी पुडुचेरी सरकार, ऑप्शन नंबर सी पंजाब सरकार या ऑप्शन नंबर डी हरियाणा सरकार। ठीक है, तो शारीरिक अंगदान करने वाले को, ठीक है, उनको राजकीय सम्मान देने की घोषणा किया है ये पुडुचेरी सरकार ने। ठीक है, पुडुचेरी की सरकार ने, ठीक है, शारीरिक अंगदान करने वाले को राजकीय सम्मान देने की घोषणा की है। यानी कि पुडुचेरी में जो भी व्यक्ति शरीर का कोई भी अंगदान करते हैं, ठीक है, सॉरी यानी कि शरीर का अंगदान कर देते हैं तो उनको राजकीय सम्मान देने की घोषणा की गई है। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। ऑप्शन नंबर ए असम, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। ठीक है, तो जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी गई है ये हरियाणा के राज्य सरकार ने। ठीक है, हरियाणा के असम के राज्य सरकार ने, ठीक है, असम के राज्य सरकार ने राज्य में जादुई उपचार पर प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे जादू टोना जो उपचार किया जाता था वो बंद कर दिया जाएगा असम राज्य में। ठीक है, झाड़ फूक जो होता था वो बंद कर दिया जाएगा असम राज्य में। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किसे दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए रेखा गुप्ता, ऑप्शन नंबर बी प्रवेश वर्मा, ऑप्शन नंबर सी मनोज तिवारी या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दिल्ली का जो मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं वो रेखा गुप्ता। ठीक है, रेखा गुप्ता को दिल्ली का नया मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए राजीव कुमार, ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेश कुमार, ऑप्शन नंबर सी सुशील चंद्रा या ऑप्शन नंबर डी ओम प्रकाश रावत। ठीक है, तो भारत का जो नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं
वो ज्ञानेश कुमार, ठीक है। ज्ञानेश कुमार को भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, ठीक है। हाल ही में किस IIT संस्थान ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? ऑप्शन नंबर ए IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर बी IIT बॉम्बे, ऑप्शन नंबर सी IIT गुवाहाटी या ऑप्शन नंबर डी IIT दिल्ली, ठीक है। तो किस IIT संस्था के द्वारा एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता का जो मेजबानी किया गया है, ये IIT मद्रास में किया गया है, ठीक है। IIT मद्रास में, ठीक है, एशिया की पहली वैश्विक हाइपरलूप प्रतियोगिता की जो मेजबानी की गई है IIT मद्रास में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में वियतनाम की संसद ने किस देश के साथ $8 बिलियन के साथ रेल संपर्क को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी ईरान या ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश, ठीक है। तो वियतनाम के सरकार ने, ठीक है, चीन देश के साथ $8 बिलियन के साथ रेल संपर्क को मंजूरी दी है, ठीक है। यानी कि वियतनाम और चीन के बीच में रेल संपर्क बनेगा, ठीक है। इसमें $8 बिलियन को ये निवेश करने का ये संसद में मंजूरी दिया गया है, यानी कि $8 बिलियन के साथ वियतनाम और चीन ने मिलकर रेल संपर्क को जोड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में RBI ने सिटी बैंक पर कितने लाख करोड़ रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? ऑप्शन नंबर ए 25 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर बी 30 लाख रुपये, ऑप्शन नंबर सी 39 लाख रुपये या ऑप्शन नंबर डी 42 लाख रुपये, ठीक है। तो RBI ने सिटी बैंक पर ये 39 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, यानी कि RBI ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपये जुर्माना लगाया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान, ऑप्शन नंबर बी हरियाणा, ऑप्शन नंबर सी पंजाब या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश, ठीक है। तो पहला हरित बजट जो प्रस्तुत किया है ये राजस्थान ने पेश किया है, ठीक है। तो राजस्थान की राज्य सरकार ने ये पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बैराइट, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में वर्गीकृत किया है? ऑप्शन नंबर ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी खान मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी रक्षा मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय, ठीक है। तो बैराइट्स, फेल्सपर, अब्रक और क्वार्ट्ज को प्रमुख खनिजों के रूप में जो वर्गीकृत किया है ये खनन मंत्रालय के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली में पहले सौर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह या ऑप्शन नंबर डी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। तो दिल्ली में पहले सौर सम्मेलन का जो उद्घाटन किया गया है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। दिल्ली में पहले सौर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अगला नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश चीन के बाद डिजिटल लाइसेंसिंग प्रणाली लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी अमेरिका,
ऑप्शन नंबर सी अफ्रीका, या ऑप्शन नंबर डी ये अजरबैजान। ठीक है, तो चीन के बाद, ठीक है, डिजिटल लाइसेंस प्रणाली जो लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बना है वो है भारत। ठीक है, भारत देश है जो, ठीक है, ये लाइसेंस प्रणाली को लागू करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट पर कितने अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है? ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, या ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये 3 अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति को मंजूरी दी है। ठीक है, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट में तीन अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में कहाँ पहली बार ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए आगरा, ऑप्शन नंबर बी अजमेर, ऑप्शन नंबर सी जयपुर, या ऑप्शन नंबर डी जोधपुर। ठीक है, तो पहली बार ट्रांसजेंडर्स का जो पहला अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है यह अजमेर में किया जा रहा है। ठीक है, अजमेर में ये भारत का पहला ट्रांसजेंडर्स का पहला अखिल भारतीय सम्मेलन किया जा रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने निकोटीन और तंबाकू युक्त गुटखा और पान मसाला के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन नंबर ए झारखंड, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, देखिए निकोटीन, तंबाकू गुटखा, पान मसाला, ठीक है, इसका वितरण, बिक्री या भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है ये झारखंड के राज्य सरकार ने। ठीक है, यानी कि झारखंड में पूर्ण तरह से निकोटीन, तंबाकू, खैनी, गुटखा जो भी है इस सभी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। ना ही वितरण किया जा सकता है, ना ही बिक्री किया जा सकता है, ना ही भंडारण किया जा सकता है। ठीक है, नहीं वहाँ उत्पादन किया जा सकता है, नहीं बेचा जा सकता है, नहीं आप रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हाल ही में संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है? ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 208, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 350, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 356। ठीक है, तो संविधान में, ठीक है, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है ये अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, यानी कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है ये अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है, संविधान में अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, लैसेट अध्ययन के अनुसार भारत में आत्महत्या मृत्यु दर 3 दशकों में कितने प्रतिशत घटी है? ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 30%, ऑप्शन नंबर सी 40%, या ऑप्शन नंबर डी 50%। ठीक है, तो लैसेट अध्ययन के अनुसार भारत में जो आत्महत्या की मृत्यु दर 3 वर्ष में ये 30% घटी है। ठीक है, भारत में आत्महत्या मृत्यु दर जो 3 वर्ष में ये 30% घटी है। ठीक है, ये जो रिपोर्ट लाता है ये लैसेट अध्ययन के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 50वां, ऑप्शन नंबर बी 51वां, ऑप्शन नंबर सी 52वां, या ऑप्शन नंबर डी 53वां।
ठीक है। तो खजुराहो में जो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, इसका संस्करण था 51वां। ठीक है, ठीक है। खजुराहो में जो नृत्य महोत्सव हुआ है, इसका 51वां संस्करण था। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती का पायलट अध्ययन शुरू किया है? ऑप्शन नंबर ए बिहार, ऑप्शन नंबर बी केरल, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या ऑप्शन नंबर डी हिमाचल प्रदेश। तो औषधि और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती के लिए ये पायलट एक अध्ययन शुरू किया गया, यानी कि पायलट एक पहल शुरू किया गया है, ये हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में भांग की खेती के लिए पायलट अध्ययन शुरू किया गया है। ठीक, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार किस शहर को स्वच्छ शहर का खिताब मिला है? ऑप्शन नंबर ए पुणे, ऑप्शन नंबर बी इंदौर, ऑप्शन नंबर सी नासिक या ऑप्शन नंबर डी सूरत। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो पुरस्कार 2024 में दिया गया है, यह इंदौर शहर को दिया गया है। ठीक है, इंदौर शहर को, ठीक है, ये स्वच्छ शहर का खिताब दिया गया है। ठीक है, इस स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 के अनुसार। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड या ऑप्शन नंबर डी आसाम। ठीक है, तो सरस आजीविका मेला का जो आयोजन किया गया है, यह उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, सरस आजीविका मेला 2025 का जो आयोजन है, ये उत्तर प्रदेश राज्य में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यानी कि GTAI पहल की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी डेनमार्क या ऑप्शन नंबर डी कजाकिस्तान। ठीक है, तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया का जो पहल है, यह घोषणा किया है डेनमार्क देश के द्वारा। ठीक है, डेनमार्क देश ने, ठीक है, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया का जो पहल है, यह घोषणा की है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में किसने चाइना सेट 10R उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी चीन, ऑप्शन नंबर सी म्यांमार या ऑप्शन नंबर डी भारत। ठीक है, तो चाइना सेट 10R उपग्रह है, ठीक है, इसका सफल जो प्रक्षेपण है, यह चीन देश ने किया है। ठीक है, चाइना सेट 10R जो उपग्रह है, यह प्रक्षेपण किया गया है चाइना के देश के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, कम से कम आप एक मेहनत कीजिए, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 6.45 लाख करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर 2 7.02 लाख करोड़ रुपया, ऑप्शन नंबर सी 8.08 लाख करोड़ रुपया या ऑप्शन नंबर डी 8.18 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, तो वित्त वर्ष 2025-26 में उत्तर प्रदेश के लिए जो बजट पेश किया गया है, ये 8.08 लाख करोड़ रुपया। ठीक है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2025
2026 के लिए, ठीक है, ये जो बजट पेश किया गया है ये 8.08 लाख करोड़ रुपया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ खुला है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, ऑप्शन नंबर बी दार्जिलिंग, ऑप्शन नंबर सी चेन्नई या ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। ठीक है, तो भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक जो खुला है यह दार्जिलिंग में खुला है। ठीक है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है, दार्जिलिंग में खुला है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ DRDO द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी हैदराबाद, ऑप्शन नंबर सी भोपाल या ऑप्शन नंबर डी राजस्थान। ठीक है, तो DRDO के द्वारा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर, ठीक है, 3 दिवसीय प्रदर्शनी का जो आयोजन किया जाएगा यह हैदराबाद में किया जाएगा। ठीक है, हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा हैदराबाद में। ठीक है, यह जो 3 दिवसीय प्रदर्शनी किया जाएगा यह DRDO के द्वारा किया जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन कर रहा है, हाल ही में भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने किस राज्य सरकार के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी गुजरात या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। ठीक है, तो भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने, ठीक है, ये मध्य प्रदेश राज्य के साथ सोलर प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व NGO दिवस को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 25 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 27 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष विश्व NGO दिवस जो मनाया जाता है यह 27 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व NGO दिवस को मनाया जाता है तो 27 फरवरी को। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए हाल ही में किसने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्शन नंबर बी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी डेनो वाटर्स या ऑप्शन नंबर डी कोका कोला कंपनी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। हाल ही में किस देश ने गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर ए भारत, ऑप्शन नंबर बी कनाडा, ऑप्शन नंबर सी चीन या ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। ठीक है, तो गोल्ड कार्ड वीज़ा जो शुरू करने की घोषणा की है वो अमेरिका के द्वारा किया गया है। ठीक है, गोल्ड कार्ड वीज़ा है जो अमेरिका देश ने शुरू की है कि गोल्ड कार्ड वीज़ा शुरू होगा। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुथूट फाइनेंस को भारतीय रिजर्व बैंक से कितनी नई शाखाएं खोलने की मंजूरी मिली है? ऑप्शन नंबर ए 112, ऑप्शन नंबर बी 115, ऑप्शन नंबर सी 123 या ऑप्शन नंबर डी 135। ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस को, ठीक है, RBI के द्वारा ये 115 नई शाखाएं खोलने को मंजूरी मिली है। ठीक है, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने ये मुथूट फाइनेंस को भारत में 115 शाखाएं खोलने को मंजूरी दी है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा
नक्शा योजना पहल शुरू की गई है? ऑप्शन नंबर ए विदेश मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण विकास मंत्रालय या ऑप्शन नंबर डी गृह मंत्रालय। ठीक है, तो नक्शा योजना जो पहल है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ठीक है, ठीक है, नक्शा योजना जो पहल है यह ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ पर हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है? हेरात का त्यौहार धार्मिक उत्साह के साथ मनाया गया है किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी कश्मीर या ऑप्शन नंबर डी असम। ठीक है, तो हेरात का जो त्यौहार है यह उत्सव मनाया गया है हाल ही में यह कश्मीर में। ठीक है, हेरात का त्यौहार है जो यह धार्मिक उत्सव मनाया गया है यह जम्मू कश्मीर में, कश्मीर में। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में किसने असम के सरूस जाई स्टेडियम में झूमुर बिंदिनी का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन नंबर सी गृह मंत्री अमित शाह या ऑप्शन नंबर डी संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। ठीक है, तो असम में ठीक है सरूस जाई स्टेडियम में झूमुर बिंदिनी का उद्घाटन किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। ठीक है, देखिए झूमुर बिंदिनी का उद्घाटन किया गया है ये किस राज्य में? तो असम राज्य में। ठीक है, असम राज्य में ये सरूस जाई स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के कारण चावल और गेहूं के उत्पादन में कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है? ऑप्शन नंबर ए 10%, ऑप्शन नंबर बी 18%, ऑप्शन नंबर सी 25% या ऑप्शन नंबर डी 30%। ठीक है, देखिए भारत में कोयला से आधारित जो बिजली उत्पादन होता है ठीक है उसमें चावल और गेहूं के उत्पादन में जो नुकसान हो रहा है भारत को वो 10%। ठीक है, भारत में कोयला जो आधारित बिजली संयंत्र का कारण हो रहा बिजली से आधारित जो बिजली उत्पादन हो रहा है इसमें चावल और गेहूं की जो उत्पादन है ये 10% की नुकसान हो रहा है। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है प्लास्टिक प्रदूषण रैंकिंग में विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग कितना हिस्सा भाग भारत में उत्पन्न होता है? ऑप्शन नंबर ए 5वां, ऑप्शन नंबर बी 6वां, ऑप्शन नंबर सी 7वां या ऑप्शन नंबर डी 8वां। ठीक है, तो विश्व भर में उत्पन्न कुल प्लास्टिक अपशिष्ट का लगभग 5वां भाग है जो यह भारत में उत्पन्न होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है हाल ही में कहाँ कर्मचारी राज्य बीमा यानी कि इसी का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, ऑप्शन नंबर बी गुजरात, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। ठीक है, तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम का 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में 74वां स्थापना दिवस मनाया गया है ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम का। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है
हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन नंबर ए बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन नंबर बी बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी पंजाब नेशनल बैंक या ऑप्शन नंबर डी केनरा बैंक। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है ये पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है जो, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है? ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन नंबर ए 25 फरवरी, ऑप्शन नंबर बी 26 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी 27 फरवरी या ऑप्शन नंबर डी 28 फरवरी। ठीक है, तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है ये 28 फरवरी को। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, हाल ही में किस राज्य में HIV सेल्फ टेस्टिंग कार्यान्वयन का परीक्षण किया है? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, ऑप्शन नंबर बी नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी मिजोरम या ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना। ठीक है, देखिए HIV सेल्फ टेस्टिंग, ठीक है, HIV सेल्फ टेस्टिंग के लिए, ठीक है, ये परीक्षण किया गया है ये मिजोरम में। ठीक है, HIV सेल्फ टेस्टिंग के लिए ये परीक्षण किया गया है किस राज्य में? तो ये मिजोरम में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए, हाल ही में कहाँ पर हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन हुआ है? ऑप्शन नंबर ए लुम्बिनी, ऑप्शन नंबर बी कुशीनगर, ऑप्शन नंबर सी बोधगया या ऑप्शन नंबर डी सारनाथ में। ठीक है, तो हार्टफुलनेस लॉर्ड बुद्ध ट्राई सर्विसेज मोटरसाइकिल अभियान जो आयोजन हुआ है ये लुम्बिनी में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत विश्व में कितने नंबर सबसे बड़ा मत्स्य उत्पादक देश है? ऑप्शन नंबर ए पहला, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी तीसरा या ऑप्शन नंबर डी चौथा। ठीक है, तो भारत है जो पूरे विश्व में, ठीक है, कितने नंबर पर ये मत्स्य उत्पादन कर में है? ठीक है, यानी कि मछली उत्पादन में भारत है जो ये कितने नंबर पर है? तो यह दूसरा नंबर पर है। ठीक है, मछली उत्पादन में भारत है जो पूरे विश्व में ये दूसरा नंबर पर है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि CBSE ने किस वर्ष 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए मसौदा नीति का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2026, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 2027, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 2028 या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2030। ठीक है, तो CBSE ने, ठीक है, CBSE ने एक वर्ष में 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक मसौदा नीति को तैयार किया है, वो वर्ष 2026 में। ठीक है, यानी कि वर्ष 2026 में CBSE ने, ठीक है, 2 बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने के लिए एक मसौदा नीति का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अब कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिस्टिक्स सीखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन है निम्नलिखित पहाड़ियों में से किसको ब्लू पर्वत के नाम से जाना जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए खासी पहाड़ियाँ, ऑप्शन नंबर बी नीलगिरी पहाड़ी, ऑप्शन नंबर सी इलायची पहाड़ी, ऑप्शन नंबर डी अन्नमलाई पहाड़ियाँ। तो ब्लू पर्वत के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। ठीक है, ब्लू पर्वत के नाम से नील पहाड़ियों को जाना जाता है।
चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, देखिए मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति किसके पास है? ऑप्शन नंबर ए उच्चतम और उच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर बी भारत के सभी न्यायालय, ऑप्शन नंबर सी सांसद, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति। ठीक है, तो मौलिक अधिकार जो लागू करने का जो शक्ति है ये उच्चतम और उच्च न्यायालय को। ठीक है, मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति किसके पास है? उच्चतम और उच्च न्यायालय को। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज, ऑप्शन नंबर बी वसा अम्ल, ऑप्शन नंबर सी अमीनो अम्ल, या ऑप्शन नंबर डी ये न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो मस्तिष्क को जो ऊर्जा प्राप्त होती है ये ग्लूकोज। ठीक है, मस्तिष्क को जो ऊर्जा प्राप्त होती है यह ग्लूकोज से। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक कितनी बार घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए एक बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, या ऑप्शन नंबर डी 4 बार। ठीक है, तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक ये 3 बार घोषित किया गया है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार घोषित किया गया है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1911, ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1912, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1910, या ऑप्शन नंबर डी वर्ष 1905 है। ठीक है, तो देखिए दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की जो घोषणा की गई थी यह 1911 में। ठीक है, 1911 में घोषणा की गई थी और 1912 में यह बन गई थी। ठीक है, दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी 1911 में। अब दिल्ली जो भारत की राजधानी बन गई थी 1912 में। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में बताया है। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि कैसे क्वेश्चन आपको कैसा लगा, कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी पीता स्टडी पॉइंट को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।